नमस्ते, मैं डॉक्टर अखिलेश जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल इंदौर से। आज हम चर्चा कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी के बारे में और खासकर इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी के बारे में। तो हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते मेरे पास कई बार क्या रोज़ ही ऐसे वाक़े आते हैं, पेशेंट्स आते हैं जिनमें हम एंजियोग्राफी करते हैं, फिर हम उनको एंजियोप्लास्टी के बारे में बताते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमको दूर दराज से, दूसरे शहरों से, मित्रों के, परिचित लोगों के, दूसरे डॉक्टर्स के भी फ़ोन आते हैं कि हमारी एंजियोग्राफी हुई है और हमको एंजियोप्लास्टी के लिए बताया गया है, तो हमको कब करना चाहिए, क्या अभी इमरजेंसी है या नहीं है। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी के एक मोटा क्राइटेरिया है, या उसको बोलें थंब रूल है, कि यदि किसी पेशेंट को अटैक आया हुआ है, उसको ST एलिवेशन MI भी बोलते हैं, एक नॉन ST एलिवेशन MI होता है। तो ST एलिवेशन MI में, जिसमें कि आर्टरी 100% बंद हो जाती है, उसमें तो हमको इमीडिएट एंजियोप्लास्टी करने की ही ज़रूरत होती है, ताकि हमारा हार्ट का जो मसल है वो प्रिजर्व हो सके। दूसरा, यदि नॉन ST एलिवेशन MI भी है और ट्रोपाई पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में भी यदि हम अर्ली एंजियोप्लास्टी करते हैं या तो अर्ली बाईपास करते हैं इंडिकेशन के हिसाब से, तो उसमें मॉर्टेलिटी बेनिफिट मिलता है और हमको फ़ायदा होता है। अर्ली करने में मॉर्टेलिटी बेनिफिट एज वेल एज सर्वाइवल बेनिफिट होता है। हाँ, कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे एंजियोग्राफी का इंडिकेशन एक होता है कि हम चलते हैं तो हमको दर्द होता है, हम रुक जाते हैं तो हमको ठीक हो जाता है। TMT पॉजिटिव किसी का आता है, तब भी हम एंजियोग्राफी करते हैं। ऐसे केस में मान लीजिए किसी को 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है और एंजियोग्राफी में ऐसा आया है, तो ऐसे केसेस में जिसमें कि अटैक नहीं है, ट्रोपाई पॉजिटिव नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एंजाइना नहीं है, ऐसे केसेस में हम निश्चित रूप से कुछ दिन दवा का ट्रायल ले सकते हैं। यदि दवा से दर्द में आराम है, सिम्टम्स में आराम है, लक्षणों में आराम है, तो हम कुछ दिनों उसको दवा पे ज़रूर निकाल सकते हैं। ऐसे केसेस में हमको एंजियोप्लास्टी इमरजेंसी में करने की ज़रूरत नहीं होती है।